तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल आउट ऑफ बॉक्स विद अनिल पांडे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा यू कैन से टॉपिक लेके आया हूँ। जो लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और नए एरिया में अपनी ग्रोथ लेना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो एरिया ऑलरेडी जिसमें रियल इस्टेट के प्राइस जो है एस्केलेट हो गए हैं, तो उसमें तो ग्रोथ मिलती है लेकिन लिमिटेड मिलती है। मैं वो एरिया आपको बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। जो भी रियल इस्टेट में इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और दूसरा, इसमें मेहनत भी है। यदि अभी आप इन एरिया में विजिट करते हैं, उनका जो है प्राइस देखते हैं, देन सर्टेनली यू कैन इन्वेस्ट हियर। और इसमें क्या क्या है, जैसा कि ये टॉपिक है, द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग ए स्विफ्ट सिटी एट सरजापुर। आप जान ही रहे हैं, बेंगलोर में जो रह रहे हैं लोग, तो बेंगलोर में अभी तक 2 आईटी मेजर पार्क हैं जिनसे जुड़ी हुई हज़ारों कंपनियां हैं। एक तो है आईटीपीएल, जो कि यू कैन से मारथली एरिया, केआरपुरम, इन सब वेलंदूर वगैरह इनको कवर करती है। तो मैक्सिमम थाउजेंड्स ऑफ कंपनियां सराउंडेड बाई आईटीपीएल हैं। एंड दूसरा है फिर इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो मतलब 2 मेजर पार्क हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी में भी आप देखेंगे बड़े बड़े जो है कंपनियां हैं, इन्फोसिस है, सो मेनी कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स हैं, कैंपस हैं। तो चूंकि अभी इन दोनों प्लेस में ऑलरेडी जो भी है प्लेस है, शॉर्टेज ऑफ प्लेस। आप मारथली में देखिए, देयर इज़ नो प्लेस। सो नया जो इनोवेशन या थर्ड आईटी पार्क जो बनने जा रहा है, वो स्विफ्ट सिटी जो है सरजापुर में आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों का ही यदि आप एज एवरेज देख लें, आईटीपीएल में कितनी कंपनियां जुड़ी हैं, सरजापुर में कितनी सेकंड आईटी पार्क। तो अब ये तीसरा आईटी पार्क जो है स्विफ्ट सिटी करके, ये ऑलरेडी कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसमें अनाउंस कर दिया है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें क्या हर्डल भी आने वाले हैं। तो यदि आप जो भी इन्वेस्टर्स एट दिस स्टेज विजिट करके या रिसर्च करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको क्या ध्यान रखना है, क्या लैंड एक्विजिशन में कोई प्रॉब्लम फार्मर्स के द्वारा आ रही है, या अभी तक गवर्नमेंट ने कितना लैंड एक्विजिशन कर लिया है, इन सभी के बारे में मैं आपको बात करता हूं। सो दैट कि अब जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करें तो नेचुरली आपको ग्रोथ तो मिलेगी, लेकिन सावधानी भी आपको बरतनी है। क्या क्या चीज़ें हैं, उन सभी के बारे में मैं आपको बात करता हूँ। एज़ यू नो, मैं फिर से टॉपिक पे आता हूँ। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड ए स्विफ्ट सिटी इन सरजापुर। तो क्या है इसका? द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड ए एम्बिशियस प्लान टू डेवलप ए न्यू अर्बन हब कॉल्ड स्विफ्ट सिटी नियर सरजापुर रोड इन बेंगलोर। ये ऑलरेडी अनाउंस हो गया। इसमें 1000 एकर्स, इवन इनिशियल प्लान था 1000 एकड़ का, तो अभी ये बढ़ के और भी नियर अबाउट 2000 एकर्स का ये प्लान है। जो लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी जो फार्मर्स हैं, नोटिफिकेशन ऑफ द लैंड एक्विजिशन के लिए उनको जा रहे हैं। काम बहुत स्पीड से चल रहा है। तो ये क्या होने वाला है इस प्रोजेक्ट से सरजापुर को, और जो इन्वेस्टर रियल इस्टेट में है उनको क्या ग्रोथ होने वाली है, यदि वो अभी सर्वे करके डिसाइड कर लेते हैं अपना इन्वेस्टमेंट हमको कहाँ करना है, देन नेचुरली दे विल गेट द ग्रोथ। तो अब स्विफ्ट सिटी है क्या, क्यों बनने जा रही है? थर्ड आईटी पार्क, जैसे कि मैंने बताया, प्लेस बेंगलोर में जो है नियर बाई मारथली और आईटीपीएल है, एकदम बहुत ही क्राउडेड हो गए, तो वहाँ तो प्लेस है नहीं। तो ये एक लेके आ रहे हैं स्विफ्ट सिटी विच स्टैंड फॉर स्टार्टअप। इसमें क्या आने वाला है? स्टार्टअप आने वाला है। वर्क स्पेसेस इसमें जो है जनरेट होंगे। एंड इनोवेशन, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। मीन्स एस स्टैंड फॉर स्टार्टअप, W स्टैंड फॉर वर्क प्लेसेस, और I स्टैंड फॉर इनोवेशन, F यू स्टैंड फॉर फाइनेंस, एंड T जो स्टैंड करता है वो टेक्नोलॉजी। तो इन्हीं के जितने ऑफिसेस हैं, नया प्लेस चाहिए, नया जो स्विफ्ट सिटी में जो ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो आप ये समझ सकते हैं, नॉट ओनली दैट कि कंपनियां ही जाएंगी, उसके साथ बहुत से रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आएंगे, बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। सो मच इंफ्रास्ट्रक्चर विल गो टुवर्ड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्विफ्ट सिटी। तो ये सारी चीज़ें उधर जब जाने वाली हैं, तो अब आपको ये भी देखना चाहिए कि गवर्नमेंट ने
कहाँ पर कौन से विलेजेस में एक्वायर कर रहे हैं लैंड, सो दैट नियर बाई ऑफ दैट इफ़ यू विजिट एंड इन्वेस्ट इन दोज एरिया which is not covered up in this that precaution you need to take। ऐसा ना हो कि अभी आप जो है उस एरिया में लैंड परचेज कर लें जहाँ पर कि जो है ऑलरेडी इट इज़ इन द प्लान ऑफ गवर्नमेंट, नोटिफिकेशन गया है। तो उन सारी चीज़ें कौन कौन से विलेज हैं जिनके नज़दीक में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल इस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर जो चाहते हैं तो उनको फ्यूचर में मल्टीपल ग्रोथ मिल सकती है। तो पहले तो मैं चूँकि अभी नाउ स्विफ्ट सिटी बनने से इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा ही, ब्रांडेड स्कूल्स, मेट्रो कनेक्टिविटी जो सरजापुर की है वो ऑलरेडी थर्ड फेज़ में आ ही रही है, और भी जितने बिल्डर्स हैं, कॉमर्शियल है और आईटी पार्क्स हैं, जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर लोग आके अपना अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जॉब लेंगे, तो नेचुरली है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है रियल इस्टेट में मल्टीपल ग्रोथ लेगा, बिकॉज रेंटल की भी डिमांड होगी, लोग अपने घर भी बनाएंगे। सो दिस एरिया जो इन्वेस्टर्स हैं नीड टू लुक आउट। अब मैंने कुछ नोट डाउन किए हैं फॉर जो ग्रोथ लेना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब सबको तो पता है कि लैंड एक्विजिशन कर्नाटका गवर्नमेंट ने कर रही है, तो अगर जो पहले से लोग रिसर्च वर्क अपना तैयार रखेंगे, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं रियल इस्टेट में, ये कोई एक दिन का तो रिसर्च है नहीं कि आपने गए और वहाँ जाके आपने अपना जो है प्लॉट बुक कर दिया या लैंड ले लिया। यू नीड टू रिसर्च वेदर दैट एरिया इज़ सेफ और नॉट। दैट रिसर्च वर्क यदि अभी आप करते हैं तो फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ आपको डेफिनेटली मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं जहाँ पर जो ये एक्विजिशन का प्लान है नियर बाई दैट एरिया यू कैन सी एनी इन्वेस्टर, जो पहले तो मैं वो लिस्ट आउट मैंने नोट डाउन किया है, वो मैं एरिया बता देता हूँ। सरजापुर से हार्डली इट इज़ इन पेरिफेरी ऑफ सरजापुर, यदि आप आते हैं डोम संद्रा और प्रेस्टीज सिटी या गोदरेज 24 है, तो यहाँ से हार्डली 15 to 20 किलोमीटर के सराउंडिंग में ये स्विफ्ट सिटी आ रही है। तो कहाँ कहाँ आप अपनी रियल इस्टेट ग्रोथ देख सकते हैं उस एरिया को मैं बताऊँगा आपको, तो आप नोट भी कर सकते हैं। नंबर 1 एरिया इज़ बीकानेरहल्ली, one of the 6 village where the industrial park will be set up। ये बीकानेरहल्ली है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क जो 1000 एकड़ का प्लान है कर्नाटका गवर्नमेंट का स्विफ्ट सिटी के लिए लैंड एक्विजिशन का, जो कि बढ़ के अभी 1900 के करीब आ गई है। तो यहाँ पर जो बीकानेरहल्ली है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लांट जो है इन्होंने सेटअप करने का, स्विफ्ट सिटी जब बनती है तो यहाँ पर ये सेटअप होगा। यस मेधाहल्ली, that also nearby area you can see। मेधाहल्ली में विलेज इन एनेकल ताल्लुक वेयर लैंड एक्विजिशन इज अंडरवे, यहाँ पर ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन चल रहा है। तीसरा एरिया है अधिगारा कालाहल्ली विलेज, लैंड एरिया इज अंडर अगेन एक्विजिशन के प्लान में है। मुथनल्लूर अमानिकेरे विलेज सरजापुर हुबली में है। तो जो मैं ये डिस्टेंस बता रहा हूँ, जो सरजापुर एरिया से वाकिफ़ हैं तो सरजापुर पुलिस स्टेशन या जो बस स्टैंड है वहाँ से हार्डली 15 किलोमीटर के दूर है। और इसमें फिर विलेज आता है सोलेपुरा, यहाँ पर भी लैंड एक्विजिशन का चल रहा है। तो यहाँ पर आईटी पार्क बनने का जो अभी थर्ड आईटी पार्क का मैक्सिमम दिस एरिया के यहीं पर लैंड एक्विजिशन हो रहा है। सो दैट यू शुड नो वेयर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। एंड हैदनाहल्ली, यहाँ पर भी एक्विजिशन है। होसाहल्ली 400 एकर्स का इसमें लैंड एक्विजिशन है जहाँ पर आईटी पार्क बनेगा। एंड बी होसाहल्ली, एक बार फिर से मैं एरिया रिपीट कर देता हूँ, तो जब भी आप अपने वीकेंड पे जाएं इन एरिया का आप सर्वे करें, बिकॉज एकदम तो किसी चीज़ का डिसीजन नहीं हो जाता है। प्रॉपर्टी लेना इज़ ए वेरी टीडियस वर्क है, तो इसमें चूँकि आपका हार्ड अर्न मनी लगना है तो यू नीड टू हैव द रिसर्च अबाउट दैट एरिया। सो फिर से मैं आपको क्विक मैं आपको एरिया बता देता हूँ। देयर यू नीड टू सर्च। एंड ये जो मैं एरिया बोल रहा हूँ ये आपको सरजापुर बस स्टैंड, और यू कैन से द मोमेंट यू क्रॉस प्रेस्टीज सिटी IBO, ऑलरेडी इट इज़ डेवलपमेंट इज़ कमिंग इन वेरी फास्ट पेस। सो इधर आके विद इन 15-20 किलोमीटर इफ़ यू जस्ट इन्वेस्ट राइट नाउ यू विल गेट, एज 4-5 साल तो ये स्विफ्ट सिटी बनने में लगेगा, तब तक प्राइस एस्केलेशन यू नो अगर हो सकता है आपने 2 लाख का लिया हो कोई प्लाट जो है मेजर साइज़, वो आपका
आपका हो सकता है 5 करोड़ में भी रिटर्न दे आपको विद इन शॉर्ट पीरियड। तो ये एरिया है बीकनाहल्ली, एस मेदाहल्ली, अधिगारा कालाहल्ली, मुथनल्लूर, अमानिकेरे, शोलेपुरा, हैदनहल्ली, होसाहल्ली एंड बी होसाहल्ली। ये एरिया मैंने नोट डाउन करके रखे सो दैट कि वीकेंड पे जाके आप इसको देख सकते हैं। ऑफ कोर्स अभी जब भी कभी भी लैंड एक्विजिशन होता है तो फार्मर का प्रोटेस्ट आता ही है, बिकॉज अगेन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो डरते हैं क्योंकि उनकी जीविका जुड़ी हुई है। दैट आई विल से कि अगर आप उनकी ज़मीन ले रहे हैं तो उनको प्रॉपर जो प्राइस है वो नहीं मिलता है, बिकॉज ऑफ दैट दे कम ऑन द एजिटेशन। और भी बहुत से रीज़न होते हैं, क्योंकि उनका अभी जैसे जब आप जाएंगे तो कई लोग उसमें रागी फील्ड है, फ्लावर है, अदर एग्रीकल्चर का बिजनेस कर रहे होते हैं और सडनली उनको पता चलता है क्योंकि उनकी जो जीविका है वो उस ज़मीन से जुड़ी हुई है। तो अब ये तो होता है कि जब तक उनकी टर्म फॉर्मर्स की जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि इतना गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं, उनको जो है उचित जो है दाम नहीं मिल पाते हैं और वो भी फिर अपना आजीविका जब देखते हैं जब तक, तो ये सॉर्ट आउट। अब चूँकि ये जब एक बार गवर्नमेंट डिसाइड कर लेता तो सेफ सिटी तो बनना है, बट ओनली द थिंग कि उनके जो कंसर्न है फार्मर के, अगर वो सॉल्व गवर्नमेंट कर लेती है तो फिर ये लैंड एक्विजिशन इजी हो जाएगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा डिले लगेगा। इसमें दूसरी चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, फार्मर के पीछे लॉबी होती है लोकल रियल एस्टेट की। अब वो भी नहीं चाहते क्योंकि वो उनको फिर और सपना दिखाते हैं कि गवर्नमेंट तो तुमको सर्किल रेट ये देगी और इस दाम से तुम्हारा भाव खरीदेगी। जो बहुत से बिल्डर्स हैं, ब्रिगेड हैं, वो लैंड बैंक अपना तैयार करते हैं, जैसे एसर्ज है, ब्रिगेड है, शोभा है, गोदरेज है या प्रेस्टीज है, वाट एवर द प्रोमिनेंट बिल्डर लोकल बिल्डर है, तो वो वहाँ पर अपना भी हित देखते हैं। वो अगेन उनके पीछे बैकिंग रहती है कि अभी आप मत बेचो, गवर्नमेंट तो आपको बहुत लेस प्राइस पे आपकी ज़मीन खरीद लेगी, मैं आपको इतना प्रोजेक्ट लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर वो कन्फ्यूज़न भी आता है। तो ऑल टुगेदर इट इज़ ए टीडियस प्रोसेस फॉर गवर्नमेंट। जब ये स्विफ्ट सिटी का प्लान किया, स्विफ्ट सिटी तो बननी है, हाँ डिले ज़रूर हो सकता है, जैसा कि लैंड एक्विजिशन का वर्क है अब 2026 तक कंप्लीट होना है। तो ये वो एरिया हैं जहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि आप जो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो नए एरिया देख सकते हैं जहाँ पर प्राइस, अभी आप सरजापुर की तरफ आते हैं, बिकॉज अभी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ टू एंड पे ही बेंगलोर में हो रहा है, एक तो नॉर्थ बेंगलोर, दूसरा सरजापुर। बिकॉज अगेन आई टोल्ड सरजापुर इज़ द प्लेस, इंटरमीडिएट प्लेस। अभी एग्जिस्टिंग में यदि आप देखेंगे तो एक लिंक ये जो बनाता है, जितने भी रियल एस्टेट के टॉप क्लास बिल्डर हैं, गोदरेज, प्रेस्टीज, उनका सबका प्रोजेक्ट जो है सरजापुर में आ रहा है। बिकॉज इसकी जो लोकेशन है बहुत ही एक्सेलेंट लोकेशन पे है। आपकी कनेक्टिविटी मारथली से भी है, आपका वरतूर भी है, एंड देन यू इलेक्ट्रॉनिक सिटी से भी है, देन मेट्रो इज़ आल्सो कमिंग एंड सो मेनी ऑलरेडी। आप किसी भी पार्ट बेंगलोर में अगर रह रहे हो तो जितने भी टॉप स्कूल हैं, जब भी कोई अपना घर खरीदता है तो प्लॉट देख के आपका वो भी फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा जाता है। तो जितने भी टॉप स्कूल हैं यू विल फाइंड मैक्सिमम, अगर टॉप 10 में भी तो नियर अबाउट 6 to 7 स्कूल्स आर जस्ट डोम संद्रा के बगल से नियर अबाउट 3 to 4 किलोमीटर है। ऑलरेडी सो मच ब्रांडेड हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर यूनिट्स, एंड कॉलेजेस, ये ऑलरेडी इस एरिया में एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद जब स्विफ्ट सिटी आएगी देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द rate will be there. As of now, if you enter in any of the good locality, you take it Prestige City or Godrej or nearby, nothing, land जो जितनी भी है सारे बिल्डर आते जा रहे हैं, बिरला इस्टेट वगैरह जो भी आते जा रहे हैं इधर। यहाँ पर जो लैंड का जो अभी अपार्टमेंट में ही ले लें तो नियर अबाउट 12,000 स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। लेकिन जब जो एरिया मैंने लिस्ट आउट करके आपके पास लेके आया हूँ इन्वेस्टर्स के लिए जो अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे तो ये रेट नहीं रहेगा। वहाँ पे तो यदि आप इन एरिया के बगल में देखते हैं जो कि सेफ लैंड है,
क्लियर टाइटल है। अगेन आई कॉशन टू माय व्यूअर, डोंट जंप एंड टेक दोज एरिया जहाँ का जो प्लान में आ चुका है इसके स्विफ्ट सिटी के, तो वो एरिया से बचें। लेकिन साइड जो एरिया जो मैंने आपको प्लेसेस बताए वहाँ ज़रूर सर्वे करें। तो वहाँ पर तो अभी भी 1500, 2000, 2500 स्क्वायर फीट के करीब आपको ज़मीन मिल जाएगी। एंड हु नोज़ आफ्टर अनाउंसमेंट और व्हेन द वर्क विल गो and when all infrastructure will come, then this rate will, metro connectivity, everything has to be there, because already 26 से सरजापुर में मेट्रो वर्क स्टार्ट होने वाला है। तो फिर ये प्राइस कहाँ पर जाएगा, ओनली गॉड नोज। बिकॉज रियल इस्टेट का क्या है, अगर आप सर्वे करें अभी भी 2025 है, 2021 में जो रेट थे उससे डबल 2.5 टाइम्स तो रेट हो चुके हैं। एंड देन जब आपको प्राइम वैल्यू, अगर प्राइम स्विफ्ट सिटी के साइड में जो मैंने जगह बताई है, यदि आप वहाँ पर रिसर्च वर्क अपनी विजिट करते हैं, देखते हैं, क्लियर टाइटल लैंड मिलती है, तो आपको मल्टीपल टाइम्स में, जैसा कि मैंने बताया, नो बडी नोज इफ़ यू वॉट ए प्लॉट ऑफ 2 लाख रुपीज़, इट में गिव यू ए रिटर्न इन 2 करोड़। बिकॉज इसी तरीके से बेंगलोर जा रहा है। फिर इसमें बहुत सी सारी चीज़ें भी आ जाती, उनमें मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और क्या, तो ये सारी लॉबी है। अभी जो है गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है लैंड, तो यहाँ पर आप अपना जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रिसर्च इसमें चाहिए। बिकॉज इट इज़ नॉट दैट कि आपने गए और आपने अपना प्लॉट खरीद लिया। यू नीड टू हैव द रिसर्च, नीड टू चेक बिफोर इन्वेस्टमेंट ऑल द लीगलिटी, वेदर इट इज़ ए फ्री होल्ड प्लॉट और, बट इस एरिया के बगल में ग्रोथ जरूर मिलने वाली है। सो बियर आई थॉट बिकॉज जो भी लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं वीडियो या जो भी है उनको अपनी जो है अपने एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू, रिसर्च वर्क पॉइंट ऑफ व्यू, उनको वो एरिया मतलब मैं बताता हूँ जहाँ पर उनकी मनी सेव रहे और उनका इन्वेस्टमेंट भी ग्रोथ लेके आए। So how you like my this video, let me know through comment box, and also do subscribe to your contact and friends। So हो सकता है आपको इस चीज़ की अभी ज़रूरत ना पड़े प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स हैं, कॉन्टेक्ट्स में जो हैं, उनको हो सकता है ये जो वीडियो की इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनको मिल पाए, और यही मेरा उद्देश्य है, सो दैट दे कैन ऑल्सो रीच टू ए परफेक्ट डिसीजन बिफोर बाइंग द एनी प्रॉपर्टी इन दिस एरिया। We will meet again with a new trendy, information on the real estate. And thank you again for watching my video on my channel. Thank you once again.